आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को अपने अकॉर्डिंगली एडोब फोटोशॉप में बना सकते हैं। अगर आपको एडोब फोटोशॉप के साथ साथ एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करना आसान लगता है तो आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। आपकी चॉइस है, कोई फिक्स यहाँ पर नहीं बताया कि आपने फोटोशॉप में ही बनाना है या फिर इलस्ट्रेटर में बनाना है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे बता दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपने पोस्टर को एक बनाना है, यहाँ पर उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। बट मैं यहाँ पर फोटोशॉप का यूज़ करके पोस्टर्स बनाऊंगी क्योंकि मुझे फोटोशॉप जो है वो अच्छा लगता है पोस्टर्स बनाने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली इलस्ट्रेशन का अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और जिस भी मेरे बहन भाई के पास फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर नहीं है तो उसने फोटोपैक के वेबसाइट का यूज़ करना है। मैं बिल्कुल भी इन डेप्थ जाकर पोस्टर्स को कंपाइल नहीं करूंगी ताकि जो बच्चे फोटोपैक के ऊपर बना रहे हैं वो जो है फोटोपैक के ऊपर भी आसानी से इसको कंटेम्प्ट कर लें। असल में बात ये होती है कि आप में से काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे जो आप ट्यूटोरियल्स कंपाइल करती हैं उसको फोटोपैक में भी कंपाइल कर दें। तो आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर ईच एंड एवरी कोर्स को कवर करती हूँ तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि मैं बहुत सारी सेपरेट वीडियोस को जो है वो कंडक्ट आउट करूँ। तो मैं जिस तरीके से बता रही होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों को ही साथ लेकर चलूँ, किसी चीज़ को इतना डेप्थ नहीं बताऊँ कि यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम पेश आए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर अपने सारे ग्राफिक वाले बहन भाइयों से करना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना जिस तरीके से जो चीज़ जहाँ जिस एंगल पे मैं लिखती हूँ उसी एंगल पे लिखना शुरू कर देते हैं, सेम वैसे ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ कि आपने आइडिया लेना है इस एक्सरसाइज से। मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए हैं, उनके मार्क्स में 0 आ रहा है, उनके मार्क्स में कॉपी आ रहा है। तो मुझे कहने लगे कि हमने खुद बनाया है तो ये प्रॉब्लम क्यों पेश आती है। तो उसका रीज़न ये है कि आप लोग टू द पॉइंट वैसे ही सब चीज़ें लिखने शुरू कर देते हो जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, जैसे मैं आपको रख के बताती हूँ। तो जब सब चीज़ें एक जगह सेम एक जैसे कलर में, एक जैसे फाउंट में, एक जैसे चीज़ों में रखोगे तो भले से आप नहीं बनाया हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ध्यान से थोड़ा सा देख कर थोड़े से कलर स्कीम्स वगैरह को चेंज कर अपने एक्सरसाइज को बना लिए कीजिए। चलिए आज की एक्सरसाइज की बात करते हैं। वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी लंबी एक्सरसाइज आएगी, हमने एक अलग पोस्टर क्रिएट करना है। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखें तो आपको एक एंगेजिंग टाइपोग्राफिक पोस्टर बनाना है जो कि आपके पास माइंड मैटर्स यानी कि मेंटल हेल्थ फॉर अ बैलेंस लाइफ के ऊपर होना चाहिए। हमने अपने पोस्टर के थ्रू एक बैलेंस लाइफ दिखानी है और मेंटल हेल्थ को यहाँ पे दिखाना है। पोस्टर का बेसिक मकसद जो होता है इस थीम का वो यही है कि आपने इसके थ्रू यहाँ पर इस मैसेज को अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है। टाइटल इन्होंने ऑलरेडी दिया है, माइंड मैटर्स न्यूट्रिंग मेंटल हेल्थ फॉर अ बैलेंस लाइफ। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में बात करते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए पोस्टर बनाने से पहले। सबसे पहले गाइडलाइंस की बात करें तो 11x16 इंचेस का हमने यहाँ पे पोस्टर लेना है। तो 11 जो है वो हमारे पास विड्थ है और हाइट जो है वो हमारे पास 16 है। तो उस अकॉर्डिंगली आपको पता चल गया होगा कि पोर्ट्रेट पोस्टर बनेगा। इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पोर्ट्रेट बनाना है या लैंडस्केप बनाना है, लेकिन अगर ये 16:11 होता तो हम डेफिनेटली लैंडस्केप में जाते। ये 11/16 है तो हम पोर्ट्रेट के अंदर इसको कंपाइल करेंगे। इसके साथ साथ आपने डिजाइनिंग एलिमेंट्स के अंदर कलर्स रखते हैं, इमेजेस रखते हैं और अगर आप टाइपोग्राफी यूज़ करना चाहें तो टाइपोग्राफी भी यूज़ आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो है यहाँ पर क्राफ्ट करना है अपने पोस्टर को। जो आपके पास की एलिमेंट्स यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली। की पॉइंट्स क्या है कि हमारे पोस्टर के अंदर टाइटल ज़रूर शामिल होना चाहिए जो उन्होंने लिख कर दिया है, यहाँ पर डेट लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बेनिफिट ऑफ मेंटल वेल बींग इन्होंने यहाँ पर हमें जो है वो बुलेट पॉइंट्स की सूरत के अंदर प्रोवाइड आउट किए, तो हमें ये लाजमी अपने पोस्टर के ऊपर लिखनी है। इसके साथ साथ हमें कोई एक अच्छा सा पॉजिटिव सा इमेज जो है वो यहाँ पर अपने बवास यूज़ करना है, चाहे तो कोई ग्राफिक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कॉल टू एक्शन बटन्स को ऐड करना है जिसके अंदर जॉइन अस, डिस्कवर, इस तरीके की चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर मिनिमम 3 स्क्रीनशॉट सबमिट कराने हैं, पोस्टर का फाइनल लुक सबमिट कराना है, डिज़ाइन पैनल को आपने सबमिट कराना है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कैनवस ड्राइंग। तो सबसे पहले बता देते हैं फोटोपिया वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेक श्योर करना है कि यहाँ से इंचेस के ऊपर ये सिलेक्ट हो, विड्थ 11, हाइट 16 रहेगी। एक्सरसाइज 3 मैंने इसका नाम दिया है यहाँ से, एंड आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। लॉक को लेयर तो इसे अनलॉक कर दीजिए।
व्यू में जाइए, यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जूम इन कर सकते हैं, जितना भी आप इसको जूम इन या जूम आउट करना चाहें तो आपके अकॉर्डिंगली ये जूम इन एंड जूम आउट यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी अपने एडोब फोटोशॉप का, जो जिस तरीके से दिखता है इस पर मैंने सेम कैनवस बना कर रखा है। इसके लिए भी फाइल में जाइए, न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पर आपने रिपीट करना है। आप यहाँ पर चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका नाम जो है वो अपने अकॉर्डिंगली दे देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ मोइज़ आलमगीर EXE3। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसका जो भी नाम देना चाहो वो दो। मेक श्योर करो इंचेस में हो, विड्थ 11, हाइट 16, रेजोल्यूशन 72 देनी है। फोटोपिया वालों के पास DPI 72 लिखी, आपने भी 72 ही रहने देनी है ना। आपने इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेना है, तो जो हमारी लेयर होगी वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। पोस्टर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ होती है पोस्टर के लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड। तो डिसाइड कर लो कि किस तरीके का बैकग्राउंड लेना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज फाइल में जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे मेंटल वेलबींग के नाम से हमारे पास, या फिर मेंटल हेल्थ फॉर अ बैलेंस लाइफ के नाम से मेरे पास कोई यहाँ पर इमेज है। इसको हम जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं। गूगल करने के बाद इसको चेकआउट करते हैं, यहाँ पर इमेजेस वाले कॉलम में जाके इन इमेजेस को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। जब मुझे जो भी सूटेबल इमेज दिखेगा ना, मैं बस उसका इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पर आपने जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इमेज वगैरह को चेकआउट करना है कि आप किस तरीके का इमेज जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो ये कितना अच्छा इमेज है, इसका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम इस तरीके का भी एक अदद इमेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इमेज देखती हूँ, देखो जैसे ये एक अच्छा इमेज मुझे लग रहा है, इसमें थोड़ा सा फिजिकल वेलबींग भी लग रही है, बाकी की चीज़ें भी लग रही हैं। तो इसको विजिट करते हैं, अर्बन क्लिनिक फेसबुक के ऊपर ये इमेज है, चेकआउट करते हैं कि हमारे पास आ जाता है। अगर आ जाता है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से सी मोर वाले बटन पे क्लिक करते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई इमेज बनाना चाहो तो आप खुद से भी जो है वो बना सकते हो। मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम इसके ऊपर कंज्यूम आउट नहीं करूँगी, मैं सब चेकआउट करूँगी कि मुझे अच्छी तरीके से जो है ये इमेजेस वगैरह मिल जाए। जैसे ये भी एक अच्छा इमेज है, इसका भी विजिट कर लेते हैं, इसको चेकआउट करते हैं। विजिट करने पे मुझे 2-3 जो है वो और भी इमेजेस मिल जाएगी। देखो जैसे ये एक इमेज है, दिस वन इज़ एक्चुअली रियली लुकिंग गुड, तो मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ। इसके साथ साथ और कोई इमेजेस वगैरह हमारे पास हो तो हम उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मुझे तो ये इमेज भी अच्छा लग रहा है। इसमें से जो भी सबसे अच्छा इमेज आ रहा होगा ना, सबसे अच्छी क्वालिटी के अंदर, मैं उसको ओपन आउट कर लूँगी। मैं इसलिए सिर्फ 7 इमेजेस को यहाँ पे ओपन अप कर देख रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से कंपाइल कर सकूँ। तो यहाँ पर ये ओपन अप हो रहे हैं चारों के चारों, हम चेकआउट कर लेते हैं। जैसे ये आ गया इमेज, ये मैं इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर क्लोज करते हैं इसको। आई डोंट नो ये क्लोज नहीं हो रहा। अच्छा, ये प्रो डाउनलोड में इसके अलावा है हमारे पास कुछ और डाउनलोडिंग के लिए, तो हम वो भी देख लेते हैं जो कि अच्छे तरीके से हम कंपाइल कर सकें। ओके, दिस वन लुक्स गुड। अच्छा जी, हमने और भी यहाँ पर 2 खोल कर रखे हैं, तो हम उसको भी ओपन अप करके देख लेते हैं। जैसे ये इमेज था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, इसको ओपन करते हैं। क्वालिटी इसमें अच्छी नहीं लग रही, क्वालिटी आपकी इमेज की जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके रेजोल्यूशन आपके पास अच्छे होने चाहिए, वरना फिर मुझे उसको भी जो है पूरे प्रोसेस में ठीक करना पड़ेगा। तो खैर हम देख लेते हैं और भी हमारे पास जो इमेजेस हैं, कोई अच्छा एक फाइनल सा इमेज जो है वो हम कंपाइल कर लेंगे। मुझे तो ये इमेज भी अच्छा लग रहा है यूज़ करने के लिए, बट इसमें टेक्स्ट की जगह नहीं आएगी। अच्छा, इमेज में मैं एक बात बताना भूल गई थी, मैं दोबारा से बताती हूँ। इमेज जब आप चेक करोगे ना, तो आपने ऐसा इमेज चेक करना है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट लिखने की जगह होनी चाहिए। ये इमेज अच्छा है काफ़ी, लेकिन ये जो है वो लैंडस्केप में हमने बनाना है यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर, तो मैं इस इमेज का यूज़ कर तो सकती हूँ। अगर कुछ और मुझे नहीं मिलता है यहाँ पर अच्छा, तो फिर हम इसी इमेज को यूज़ कर लेंगे। मैंने देख लिया है कि हमने किस तरीके से इसको क्रिएटिविटी में यूज़ करना है। इसके अलावा भी और यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं, कुछ अच्छा सा मिल जाए हमें यूज़ आउट करने के लिए, जिसका हम जो है वो इस्तेमाल कर सकें। जैसे ये भी एक अच्छा इमेज है, लेकिन बहुत ही कोई सिंपल इमेज है, सो इतना वेल बीइंग नहीं लग रहा मुझे। ये इमेज बहुत अच्छा लग रहा था, इसको मैंने ओपन भी किया है, बट ये साइड अब तक ओपन अप नहीं हो रही। आई डोंट नो इसमें क्या एरर है। होप्स ये जो है वो इमेज हमारा ओपन अप हो जाए।
चलो ये इमेज किसी तरीके से ओपन अप हो गया। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी कर लेंगे, ठीक है। ये एक बेटर इमेज लग रहा है। इसके साथ साथ इस ये वाले बर्ड्स जो हैं हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ग्रास को भी मैं मेंटली ऐड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो लुकिंग गुड और दिस वन इज लुक गुड, ठीक है। चलो इस वाले इमेज के साथ जाते हैं। इस वाले इमेज को मैं जो हूँ वो स्किप करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये एक इमेज है, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज करते हैं। इसको आप जहाँ चाहें वहाँ कर ले। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करी, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया। आपने यहाँ पे फोटो पे आना है, फाइल में जाना है, यहाँ से ओपन पे क्लिक कर कर इस इमेज को ओपन कर लेना है। मैं सेम प्रोसेस अपने फोटोशॉप के अंदर करूँगी और अब पूरा प्रोसेस यहीं आपको करके बताऊँगी। तो मैं फाइल में जाऊँगी, सबसे पहले ओपन में जाऊँगी, डेस्कटॉप पे आएंगे हमें। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैंने जहाँ पे ये इमेज सेव किया था, मैं इस इमेज को सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ से कंपाइल कर लूँगी। तो दिस इज माई इमेज एंड आई ओपन इट। तो मैं इसमें इस इमेज को यहाँ पे ओपन कर ले। इस इमेज के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को रिमूव करना है। तो हम क्रॉप से बटन पे जाएंगे। मैं सबसे पहले इसको इस तरीके से रिमूव कर लूँगी। रिमूव हो गया। इमेज में जाइए, इमेज में जाने के बाद इसको ऑटो टोन कर लीजिए, ऑटो कंट्रास्ट कर लीजिए एंड ऑटो कलर लगाना चाहें तो ऑटो कलर भी कर लें। ऑटो कलर में अच्छा नहीं लग रहा है, कंट्रोल Z करेंगे। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, ब्राइटनेस कंट्रास्ट के अंदर जाएंगे। मुझे लगता है हल्का सा ब्राइट शेड में जाना चाहिए और हल्का सा कंट्रास्ट भी इंक्रीज करना चाहिए। कि चलो कंट्रास्ट तो फिर डिक्रीज करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बेटरमेंट में नहीं लग रहा था। तो मैं हल्का सा सिर्फ ब्राइटनेस को जो है वो इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर हो गया। इमेज में जाते हैं, इमेज साइज पे जाएंगे। ये देखो 72 पे है फिलहाल के लिए। मैं इसकी रेजोल्यूशन 300 कर दूंगी ताकि ये ज़बरदस्त सी क्वालिटी के अंदर मेरा इमेज जो है वो शिफ्ट आउट हो जाए। कोई भी आपके पास इमेज उसकी क्वालिटी आपने ठीक करनी हो तो आप जो है इसको इस तरीके से ठीक आउट कर सकते हैं। तो देखो अब इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त लग रही है उस इमेज से रिलेटेड। तो अब मेरा इमेज जो है वो बिल्कुल फाइनल हो गया। यहाँ से इसे कंपाइल करेंगे एंड मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से सिंपली पकड़ के अपने कैनवस पे ड्रैग कर दूँगी। मैंने अपने कैनवस पे ड्रैग कर दिया, इसको क्लोज कर देंगे, इसको नो कर देंगे। अब मैंने कैनवस से पुट किया तो कैनवस से पिक्चर क्या आ रही है, कैनवस से पिक्चर तो सिर्फ इस तरीके से आ रही है। ये बाजी जो यहाँ पर है हमारी, ये तो नज़र ही नहीं आ रही। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे और देखेंगे कितना बड़ा इमेज है। तो इतना बड़ा ये इमेज है। मैं कंट्रोल T करूँ तो यू कैन ईजिली सी कि कहाँ पर इमेज मेरा जा रहा है। तो इस तरीके से कंट्रोल T करके पकड़ के इसका साइज छोटा कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे एंड अब जो है इसे कंट्रोल 0 कर देंगे। अब मुझे यहाँ पर इसको जो है वो ठीक करना है, तो अब मैं यहाँ पर इसको जो है ठीक कर लूँगी अपने अकॉर्डिंगली। आपने यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने पहले भी बताई थी कि आप जो पिक्चर यहाँ पे कंपाइल आउट कर रहे हो, आपने बेसिकली उस पिक्चर को ये देखते हुए सेलेक्ट करना है कि आपके पास इसके अंदर टेक्स्ट लिखने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन टारगेट है वो टेक्स्ट है एंड हमने टेक्स्ट ही यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस तरीके से जो है वो देखो ये इमेज मेरे पास आ गई। अगर अभी भी तुम्हें लग रहा हो कि इसकी क्वालिटी वगैरह ठीक नहीं है तो अभी भी तुम वापस जाकर सेम उस प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट कर सकते हो ना, इसकी जो क्वालिटी होगी वो हमारे पास यहाँ पे बेटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है वो सारी चीज़ों को कंटेम्प्ट कर लेंगे। अब ये एक प्रोसेस होता है ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास करने के लिए, तो आपको इन चीज़ों को इस तरीके से करना चाहिए। अगेन कंट्रोल 0 करते हैं एंड इट विल बी अ हैप्पी ग्राफिक। तो मेरे पास ये जो ग्राफिक थी वो सबसे पहले आ गई। अच्छा जी, यहाँ से विंडोज़ में जाते हैं और हम जो है वो रूलर्स का यूज़ कर लेते हैं। चलो डायरेक्ट कंट्रोल R करते हैं, रूलर्स लगा लेते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं जो हूँ वो स्टार्टिंग के 2 इंचेस लीव करूँगी एंड यहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली इतना एक्सेस लीव करूँगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस कैनवस के अंदर अंदर ही रहूँ और मैं इस कैनवस से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊँ। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, अपने टास्क के अकॉर्डिंगली देखो तो देखो टाइटल लिखना है, डेट लिखनी है और ये जो बेनिफिट्स इन्होंने दिए हैं मुझे ये बेनिफिट्स लिखने हैं। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 8 बेनिफिट्स हैं मेरे पास यहाँ पे और मेरे पास एक आधा टाइटल है। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं ओके जी सो कंट्रोल Z करेंगे, विंडोज़ में जाइए, लेयर पैनल को ज़रा ओपन अप कर लीजिए।
दिस इज़ माई लेयर पैनल, और ये जो बैकग्राउंड है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, स्क्रीनशॉट लेंगे, जो कि मैं भी बिल्कुल भूल जाती कि हमने स्क्रीनशॉट लेना है, इसको सबमिट कराना है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट एंड आई मेक श्योर टू सबमिट इट इन MS वर्ड फाइल, क्योंकि हमने लाजमी स्क्रीनशॉट जो होते हैं वो सबमिट कराने होते हैं। तो पहला काम तो हो गया कि स्क्रीनशॉट एक अदद सबमिट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हम करेंगे इसको जूम। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको जूम करती हूँ। जूम करने के बाद लेयर पैनल की मुझे कोई नीड नहीं है। यहाँ पर आते हैं, आने के बाद हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट ले लिया। सिंपल टेक्स्ट लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगी एंड इसके अंदर जो है वो मैं पेस्ट कर दूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, पेस्ट आउट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इसका फाउंट साइज़ यहाँ पे करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फाउंट रख सकते हो। मैं हर एक पोस्टर का, हर एक चीज़ का फाउंट टाइम न्यू रोमन रखती हूँ, बिकॉज सबसे अच्छा और सबसे जो है वो माइंड सेट मेरे पास मुझे लगता है टाइम न्यू रोमन का फाउंट, और मुझे सबसे अच्छा फाउंट भी हमेशा से टाइम न्यू रोमन ही लगता है। तो मैं हमेशा इसी फाउंट को जो है वो प्रेफर करती हूँ यूज़ करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कंपाइल्ड हो गया है। ठीक है, फाउंट साइज आप जो है वो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने इसको इस तरीके से अरेंज आउट कर लिया। इसको अरेंज आउट करने का बेसिक मकसद क्या है मेरे पास यहाँ पर, कि मैं जो हूँ वो यहाँ पर चीज़ों को पुट आउट करूँगी। पुट आउट करने के बाद मैं देखूँगी कि मेरे पास कितनी जगह है यहाँ पे कंपाइलेशन करने की। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसको अब जो है वो लोअर साइड से जाके जूम करूँगी। लोअर साइड से जूम करके मुझे यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है वो पुट करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पुट करने के लिए टेक्स्ट में आते हैं। सबसे पहले ये हेडिंग है मेरे पास यहाँ पे, इसको Ctrl+C करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंगली इस हेडिंग को इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद मुझे दोबारा टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अब मुझे ये सारे के सारे जो पुट करना चाहिए, सारे नहीं, मैं एक वक्त के अंदर जो है वो 4 पुट करूँगी यहाँ पर लाइक दिस, और इसको Ctrl+A करेंगे, इसको बैक में ले जाएंगे एंड इसका फॉन्ट साइज ऑब्वियसली हम छोटा करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 24 समथिंग जो है वो मैं यहाँ पर इसको पुट आउट करूँगी। ठीक है, इस तरीके से एंड लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट आउट कर दिया। अच्छा, जब मुझे एक काम और करना है, वो ये करना है, मुझे इसके जो यहाँ पर मेरे पास मैंने बुलेट्स लगाए हुए हैं, ये बुलेट्स मुझे जो है वो नहीं चाहिए। मैं इन बुलेट्स को जो है वो यहाँ पे रिमूव कर दूँगी। इनकी मुझे किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इन बुलेट्स का कोई नीड नहीं है। सो मैंने इसको जो है वो यहाँ से डिलीट कर दिया। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद देख लेंगे कि ये अलाइन है। अगर आप इसको बैक में थोड़ा सा बैक स्पेस देना चाहें तो आप बैक स्पेस भी इसको दे सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। जैसे मैंने 4 पुट आउट किए, मैं सेम इसी तरीके से जो है वो बाकी के 4 भी पुट आउट करूँगी। बाकी के 4 पुट आउट करने के लिए सबसे पहले एक अदद रूलर लगा लेंगे, ताकि ये एक ही लाइन की क्रिएटिबिलिटी के अंदर जो है वो मेरे पास आ जाए। अच्छा जी, विंडोज़ में जाइए, लेयर पैनल में आइए, ये रहा, और इस तरह इसको बैलेंस कर लिया मैंने। ठीक है, एक और टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, बाकी के जो 4 मेरे पास यहाँ पर बचे हैं पॉइंट्स, इसको भी भाई हम पेस्ट कर लेते हैं। नाउ जो ये हमारे पास हैं हमारे बुलेट पॉइंट्स, इनको हम रिमूव कर देते हैं। आप चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐसे पुट आउट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे प्रोसेस को भी यहाँ पे पुट आउट कर दिया। इसके बाद मुझे सिंपल सा एक स्क्रीनशॉट लेना है, सबमिट कराना है MS वर्ड की फाइल के अंदर अपने टास्क के अकॉर्डिंगली।
ठीक है यहाँ पर। अच्छा अब अगर हम गौर से देखें तो देखो मैंने ये बेनिफिट वाला पूरा पार्ट कवर कर लिया, मैंने टाइटल वाला पार्ट कवर कर लिया, जो हमें एक इमेज या ग्राफिक चाहिए थी हमने ये भी कवर कर लिया। हमें एक कॉल टू एक्शन बटन चाहिए जिसमें जॉइन अस डिस्कवर या फिर एक्सपीरियंस को जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जॉइन अस लिख सकती हूँ, उसके साथ डेट लिख सकती हूँ। ठीक है, इस तरह मेरी दोनों चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे जाते हैं ऊपर और मैं यहाँ पे आती हूँ एंड आई राइट हियर ज्वाइन अस, और हम यहाँ पे लिख देते हैं आज हमारे पास डेट है 22 तो हम यहाँ पे लिखते हैं 22 दिसंबर 2023। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं एट डिजिस्किल्स हॉल नंबर 04। ठीक है, ये ऑप्शनल है, बस हमने जो है करेक्ट टेक्स्ट लिखना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक आदत अच्छा सा टेक्स्ट यहाँ पे कंटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, अब करते हैं ज़रा कंट्रोल 0 एंड दिस इज हाउ द पोस्टर इज एक्चुअली लुक लाइक। एक लेते हैं ज़रा सा स्क्रीनशॉट, सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर और फिर करेंगे चीज़ों को अलाइन, फिर रखेंगे इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हमारी अच्छी अच्छी यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी। उनको ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि मुझे सब चीज़ें यहाँ पे पुट आउट करनी पड़ेंगी। तो जी कंट्रोल Z कीजिए, मेरे पास मैंने देखा नहीं है कि ये स्क्रीनशॉट था, इसके बाद इसको पुट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आ गया। अब ये वाला पोर्शन तो सारा ठीक लग रहा है, मुझे सिर्फ ऊपर से चीज़ों को जो है वो कंडेंस करना है और यहाँ पे बाकी की चीज़ों को मुझे जो है वो इन्हांस करना पड़ेगा। अच्छा ये लेयर 1 को ज़रा लॉक करें, मुझे मैं नहीं चाहती कि यहाँ से हिले। इसके अलावा ये सब चीज़ें भी ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेयर पैनल में बेनिफिट ऑफ मेंटल हेल्थ, मुझे यहाँ पे सिर्फ इनके फाउंड चेंज करने और अपना थोड़ा सा नाम ऐड करना है और इसमें थोड़ा सा मुझे बर्ड्स ऐड करना है। तो खैर मैं यहाँ से इसका जो है फॉन्ट चेंज करूँगी क्योंकि अगर सारा ही फॉन्ट एक जैसा होने लग जाएगा तो फिर हमारा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम जो है वो अच्छे से फॉन्ट चेक कर लेते हैं जो कि हमारे पास अच्छे से लगे। तो अच्छा लग रहा है, एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है। हम यहाँ पे फॉन्ट चूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। वैसे तो मैं हमेशा टाइम न्यू रोमन के साथ जाती हूँ, मुझे सबसे अच्छा फॉन्ट वही लगता है। मैं इसके अलावा भी देखना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई और फॉन्ट मिलता है तो मुझे इम्पैक्ट में ही एक अच्छा फॉन्ट मिला है, इसको ट्राई आउट कर लेते हैं। कलर में चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली कलर ले सकते हैं, हम ब्लू स्कीम के कलर्स लेंगे, मुझे ब्लू स्कीम के कलर्स बहुत पसंद है और बहुत अच्छे अट्रैक्ट भी करते हैं। सो हम इस तरह का ब्लू स्कीम का एक कलर ले लेते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है और एकदम से जो है वो हमारे पूरे पोस्टर के अंदर इसने लुकअप को प्रोवाइड आउट कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको कंडक्ट करते हैं। चलिए अब रही हमारी यहाँ पे जॉइनस वाली बात, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेयर पैनल पे जाते हैं, मैंने जॉइनस की लेयर को सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। सो इसको जूम करते हैं और अच्छा अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा था, बोर्ड लग रहा था। ठीक है, मुझे बोर क्यों लग रहा था मैं बताती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी एक टेक्स्ट बॉक्स में, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं इस तरीके से और इसकी कोई आउटलाइन क्रिएट नहीं करते, हम इसको थोड़ा सा येलो में क्रिएट करते हैं या ओके हम इसकी येलो में क्रिएट करते हैं। आउटलाइन दूंगी मैं समथिंग ब्लू टाइप की, फिर देखते हैं कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। कंट्रोल T करेंगे, ओपन अप करेंगे, अच्छा लगे एंड ओके सो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो है वो बॉर्डर में मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था बॉर्डर, है ना। तो आप ऐसे अपने अकॉर्डिंगली भी बॉर्डर को चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, रेड में, ब्लू में या किसी भी कलर में, जो भी कलर आपको डिटरमाइन लगे यू कैन गो विद दैट। मुझे पर्पल में भी अच्छा लग रहा है सो हम ऐसे चूज़ कर। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अच्छा मुझे इसको सेंटरलाइज जो है वो चेक करना पड़ेगा कि ये इसके कितने सेंटर में आना चाहिए। कंट्रोल T और यहाँ मूव करूँ तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये मेरे पास एक और आइडिया है, इसके लिए छोटा बटन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, बटन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T करेंगे, इतने में जॉइनस आ जाएगा हमारे पास और ये है जॉइनस। कंट्रोल X कीजिए और यहाँ पे रखिए, कंट्रोल V कीजिए, कंट्रोल A, कलर कहाँ है,
रेड है, लेयर पैनल में आए, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगी जॉइन अस, ठीक है। जॉइन अस लिखेंगे। यहाँ से मुझे ये सिंपल बोल्ड चाहिए, मुझे इसे इटैलिक नहीं लिखना, और इस तरह हम इसे पुट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, हमारा जो बॉक्स है इसको सब बॉक्सिफाई करेंगे, यहीं पर रखते हैं, कंट्रोल Z, एंड जॉइन अस को मैं यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। इसमें से अब जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट था, वैसे ना वो वहाँ पे भी अच्छा लग रहा था, उसकी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं स्टिल यहाँ पे इसको पुट करना प्रेफर करूँगी। और हमने इसका ये जो फाउंट है हमारा, ये भी मेरे पास कितने पे 24 पे है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 22 पे कर देती हूँ, या हम इसको 20 पे कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगे मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको 20 पे कर दिया। और टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में यहाँ पे जहाँ ऐसा लिखा है, आप इसकी जगह यहाँ पे डेट लिखते हैं, क्योंकि हमने डेट ऐड करनी है ना, तो हम यहाँ पे इसको भी ऐड कर सकते हैं। हम चाहूँ तो मैं इसके नीचे भी डेट को ऐड कर सकती हूँ, तो चलो इसके नीचे की तरफ डेट को ऐड करते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो रहा है, सो आई हैव डेट, जल्दी से फिनिश कर लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। अब जरा कंट्रोल 0 करते हैं, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक लाइक, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया है तीनों को, एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको इसके साथ कोलैबोरेट कर दूँगी। जूम करेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेंगे, बिकॉज स्क्रीनशॉट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन बस जल्दी से अपना टाइटल कंपाइल करूँगी, इन पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड। अब बस जल्दी से मुझे टाइटल को अपने फिक्स करना है, जिसके लिए मैंने सोच रखा है कि मुझे कैसा टाइटल यहाँ पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, टाइटल को जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। ये मेरा टाइटल था जिसको मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था। अच्छा, आप अगर चाहो तो इन चीज़ों को ना लॉक भी कर लो, क्योंकि मैं तो वैसे काम करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती, लेकिन अगर आपको लगे तो आप जो है वो इसको लॉक भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अच्छा, मैंने यहाँ पर इम्पैक्ट का एक फॉन्ट यूज़ किया था, ठीक है, इम्पैक्ट का। तो मैं इसको वापस जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं शिफ्ट कर दूँ टाइम न्यू रोमन के अंदर बोल्ड में, टाइम न्यू रोमन, एंड आई गो विद द बोल्ड, बिकॉज मुझे ये ऐसे ज़्यादा बेटर लगता है। एक ही हम जब पोस्टर बनाते हैं ना, तो पोस्टर बनाते हुए एक ही फाउंट को यूज़ करते हैं। आप दो फाउंट को पोस्टर बनाने के टाइम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो मैं कभी प्रेफर नहीं करती कि आप जो है वो दो फाउंट का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एंड सिंपल टाइम न्यू रोमन पे है, इसको भी होल्ड करते हैं, साइज इसका इंक्रीज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 72 विल बी गुड, एंड हम लाइक दिस पुट करते हैं, लाइक दिस रखते हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो हल्का सा बैलेंस करना पड़ेगा, एंड मेरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। रूलर्स हमारे कंट्रोल R से आ रहे हैं, एंड मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, एंड यहाँ पर इसको सेंटराइज करना चाहती थी, ठीक है। अब आप देखो, अब ये मेरे पोस्टर के बिल्कुल सेंटर में कंटेंट है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली वर्क इन अपॉन योर गाइडेंस। तो मुझसे कोई पूछ रहा था कि रूलर्स कैसे हटाते हैं, तो इससे रूलर सेलेक्ट करो एंड हटा दो, तो आपके जो रूलर्स होंगे वो हट जाएंगे, जहाँ पे भी आपने रूलर्स को कंटेंट किया होगा। तो जहाँ पे मैंने रूलर्स लगाए थे, मैंने सारे के सारे रूलर्स को यहाँ से हटा दिए। तो इस तरीके से कंप्लीट बन गया। यहाँ पे जाना है मुझे, टूल बॉक्स अपना सर्च आउट कर लीजिए, टूल बॉक्स आ गया मेरा। मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट लेना है, मुझे यहाँ पे जाना है, नल को बच्चा ब्लू कलर। अच्छा, ये कौन सा वाला ब्लू है, ये वाला ब्लू है, राइट। अगर मुझे इस दोनों ब्लू का कलर एक जैसा करना हो तो ठीक है, इस तरीके से ब्लू कलर जो है वो मैंने कंपाइल कर दिया। ओवरऑल बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मुझे जो है वो एक अदद यहाँ पर जो हमने पोस्टर देखा था, ये वाला नहीं, ये वाला, मुझे इसमें देखो ये बर्ड्स है ना, मुझे बर्ड्स बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ,
मैं यहाँ पे बर्ड्स PNG जो है वो सर्च करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि थोड़ा सा नेचर टाइप की जो चीज़ हो ना वो आप यहाँ पे कंटेम्प्ट करो। तो हमको अच्छा सा बर्ड भी देख लेते हैं अगर यहाँ पे मिल जाता है मुझे, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे मिल सकता है। हम इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ ऐड आउट कर सकते हैं नेचुरल वेलबींग के लिए। हम यहाँ पे अगर मैं वेलबींग लिखूँ तो हम ज़रा देखते हैं कोई चीज़ है मेरे पास अच्छी सी लगाने के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ लग रही है एंड मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। इस तरीके का एक व्हील लगाया जा सकता है जो कि अच्छा लगे। इसको पुट करने की हमारे पास कहीं जगह है, मेरे पास कहीं स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो मुझे एक छोटी सी चीज़ लगानी पड़ेगी। जैसे ये है, ये अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन अप करूँ और इसको जो है वो हम हल्का सा पुट कर दें। अच्छा, आप इस तरीके का व्हील लेके भी ना, जैसे मैंने पिक्चर लगाई है इसकी जगह व्हील लगाकर इसको जो है बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बता रही थी भाई वो ये थी कि जैसे मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं ऐसे ही आपने नहीं लिखनी। अगर मैंने ये ऊपर लिखा है तो आप नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिखा है तो आप इसको ऊपर लिख सकते हैं। अगर ये मैंने चार चार करके लिखे हैं तो आप लाइन्स में करके भी जो है वो इसको यहाँ पे ऐड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ और चीज़ ऐड आउट करना चाहें तो कुछ और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऐड करें, आप इन जो है वो नीचे की तरफ भी ऐड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपने अपने पोस्टर को किस तरीके से डिफाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये ओपन अप हो गया है। हाँ जी, ये ओपन अप हो गया है यहाँ पे एंड कॉपी इमेज करते हैं, कॉपी इमेज करके इधर पेस्ट करते हैं। इस तरीके से आ रहा है मेरे पास। जूम करते हैं, जूम करने के बाद कोई मसला नहीं है क्योंकि हम फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। हम यहाँ पे जाएंगे रेज़र में, रेज़र में जाने के बाद मैजिक रेज़र टूल लूँगी एंड आई कट इट। सो मेरा जो काम होगा वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ज़्यादा जो है वो इसको रिमूव करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो देखो सिंपली ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी आपकी चॉइस है, आप जो भी चीज़ जहाँ पर भी पुट आउट करना चाहो। अगर मुझे यहाँ पे नहीं पुट करना सो मैं सिंपली इनको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और ये जो मेरा इमेज है मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ। आई डू अ कंट्रोल T और यहाँ पर मैं इसको एज अ वेलनेस व्हील ओपन अप कर देती हूँ और इसको हम इस तरीके से पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अब ये जो मेरी डिटेल्स थी इनको मैंने यहाँ पे पुट आउट कर दिया। बाकी जितनी भी चीज़ें आप उनको आप अपने अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लो। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करके क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपका फाइनल लुक अप आएगा पोस्टर का, आपने उसका एक अदर स्क्रीनशॉट लेना है, इसको सबमिट कराना है अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो ये थी हमारी काफ़ी अच्छी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 3। मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा आपका जो भी कोई और कोर्सेज से रिलेटेड एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।